हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका संविधान की श्रृंखला में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संविधान की 8वीं अनुसूची का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं विद्यमान हैं, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय संविधान में केवल 14 भाषाएं स्थित थी। अब हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन सी 14 भाषाएं हैं जो मूल संविधान में स्थित थी। तो उन्हीं 14 भाषाओं की आज हम चर्चा करते हैं। तो उसमें बात करेंगे कि कौन सी वे 14 भाषाएं थी। तो आपने हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, तेलुगु, बंगाली, कश्मीरी, ओडिया और असमिया, ये 14 भाषाएं मूल संविधान में विद्यमान थी। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि जब संविधान का निर्माण हुआ था और संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 ही अनुसूची। और 8वीं अनुसूची का जो संबंध था वो भाषाओं से है। किससे है? भाषाओं से। अभी वर्तमान समय की बात करें कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं विद्यमान हैं, तो उन भाषाओं की संख्या है 22। लेकिन मूल संविधान में इसकी संख्या हुआ करती थी 14। मैंने आपको उन 14 भाषाओं के नाम बताए जो भाषाएं मूल संविधान में स्थित थी। ठीक है दोस्तों, आपको याद ये रखना है ये सारी भाषाएं भारत की भाषा है, इसके लिए आपको याद रहेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन कैसा बनेगा कि निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में स्थित है या नहीं है, इस टाइप से। तो आपको अंग्रेजी को हमेशा याद रखना है। अंग्रेजी का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है, यह आपको विशेष कर याद रखना है। आपके ऑप्शन में अंग्रेजी विशेष रूप से दर्शाया जाएगा। और आप क्या देखोगे कि आप संस्कृत संस्कृत आपको याद रखना है। संस्कृत का उल्लेख भी 8वीं अनुसूची में है। उसके बाद उर्दू को भी आपको याद रखना है कि उर्दू को भी भारतीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद में जो 8वीं अनुसूची में कुछ बदलाव हुए। क्या हुए? जैसे 14 से 15वीं भाषा जब संविधान में जोड़ी गई तब संविधान में 21वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 21वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में। वो संशोधन हुआ था 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। और 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया? सिंधी भाषा को शामिल किया गया। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन ये होता है 1992 में। इसके द्वारा 16वें नंबर की, 17वें नंबर की और 18वें नंबर की भाषा को शामिल किया जाता है। 16वीं भाषा के रूप में नेपाली को शामिल किया जाता है। उसके बाद मणिपुरी को शामिल किया जाता है। किसे की शामिल किया जाता है? मणिपुरी को। और 18वीं भाषा के रूप में कोंकणी को शामिल किया जाता है। किसे शामिल किया जाता है? कोंकणी भाषा को। इस प्रकार अब 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। लेकिन एक और बदलाव होता है संविधान में। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। कब होता है? 2003 में। तब 4 भाषाएं जोड़ी जाती है। कितनी भाषाएं जोड़ी जाती है? 4 भाषाएं जोड़ी जाती है। कौन कौन सी? एक जोड़ी जाती है बोडो। कौन सी जोड़ी जाती है? बोडो। उसके बाद डोंगरी 20वीं भाषा के रूप में। और 21वीं भाषा के रूप में जोड़ी जाती है मैथिली। कौन सी जोड़ी जाती है? मैथिली। और 22वीं भाषा के रूप में शामिल होती है संथाली। कौन सी भाषा शामिल होती? संथाली। इस प्रकार इन 22 भाषाओं की कहानी है कि इन 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। कौन सी अनुसूची में स्थान दिया गया है? 8वीं अनुसूची। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। लेकिन क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। वो आपसे पूछेगा कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा शामिल की है? सिंधी। या फिर वो दूसरी तरह से ये पूछने का प्रयास किया गया तो सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जगह दी गई? 21वां संविधान संशोधन
21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। फिर क्वेश्चन क्या बनने की संभावना है कि बताइए 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी 3 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। दोस्तों ये याद रखना थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इसको याद रखने की एक ट्रिक है। क्या है? एक ट्रिक है, इन तीनों के पहले पहले नाम न, म और क। ठीक है, तीनों को याद रखने की अच्छी ट्रिक है क्या? नमक। आपको याद रखना है नमक। नमक के माध्यम से आप तीनों भाषाओं को सीक्वेंस के फॉर्म में याद रख सकते हो। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद पूछेगा कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसको भी याद करने की एक ट्रिक है, BDMS। B फॉर बोडो, D फॉर डोंगरी, M फॉर मैथिली और S फॉर संथाली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये भाषाओं से संबंधित आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको सिर्फ याद इतना रखना है कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि बताइए 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा विद्यमान नहीं है। तो आपको ऑप्शन में ज्यादातर अंग्रेजी देखने के लिए मिलेगा। अंग्रेजी को आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, कि अंग्रेजी का उल्लेख 8वीं अनुसूची में स्थित नहीं है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।